अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है बेस्ट वाइफ़ इन इस्लाम। अच्छी बीवियों की क्या निशानियाँ होती हैं, उनमें कौन सी खसूसियात होती हैं कि वो अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। देखें, अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर औरत को ऐसी सलाहियतें अता की हैं कि वो अपने रवैये से अपनी जो है वो अक्लमंदी से अपने घर को जो है वो जन्नत का गवारा बना सकती है, और चाहे तो फिर उसको दोज़ख भी बना सकती है। तो हर घर, एक खूबसूरत घर के लिए औरत के पास कुछ जो है वो ऐसी जो हैं वो आदतें होनी चाहिए, और सिर्फ़ आदतें ना हों बल्कि उन आदतों पे उसे अमल करना भी आना चाहिए, तो वो घर उसका यकीनन जो है वो जन्नत का गवारा बन जाता है। और कुछ हर मर्द जो होता है उसका मिज़ाज जो है वो सख्त नहीं होता। अगर औरत ये समझ जाए ना कि तो फिर मर्द उसके लिए आसानी होगी, मतलब कि वो उसे खाने में तेज़ मसाले पसंद हैं या कम। इस तरह अगर आप उसकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए घर में खाना पकाएंगी। देखें, वो कहते हैं ना कि दिल से मैं जो है रास्ता मैदे से होके गुज़रता है, दिल का रास्ता। तो अगर आपको खाना, सबसे पहले तो ये बात होती है कि आप किसी की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो। और मियाँ बीवी का तो रिश्ता ही ऐसा है कि जब शौहर घर आए तो आप उसे गर्मा गर्म उसकी पसंद का खाना पेश करें। अगर आप उसे खाना पेश कर रही हैं तेज़ मिर्च मसाले वाला, और उसे लाइट खाना अच्छा लगता है, वो तेज़ मिर्च मसाले पसंद नहीं करता, तो वो एकदम से गुस्सा हो जाएगा कि सारा दिन घर से बाहर काम किया और जब घर आए, मतलब सुकून के लिए खाना खा के आराम करना था, तो इतना जो है वो बग़ैर पसंद के उसके सामने जो है वो खाना रख दिया। तो कुछ मर्द जो होते हैं इसका इज़हार गुस्से से करते हैं, वो कंट्रोल नहीं रख पाते, क्योंकि घर ही होता है जहाँ पे वो अपना गुस्सा जो है वो निकाल सकते हैं, अपनी जो दिन भर की थकावट होती है वो निकाल सकते हैं। और कुछ मर्द जो होते हैं वो बिल्कुल ख़ामोश हो जाते हैं, बीवी से भी बात नहीं करते। तो फिर इस तरह से औरतें जो होती हैं, बीवियाँ जो होती हैं, वो शिकायतें करती हैं कि उन्हें जो है हमारी परवाह ही नहीं है, और घर आते हैं तो वो सो जाते हैं चुप करके, ना जो है वो हमसे बात करते हैं ना कुछ। तो इस तरह के अगर ये आप ख़्याल रख लेना, तो यकीनन जो है वो आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। और आप जब उसे गरमा-गरम खाना पेश करेंगी, उसके कपड़ों का ख़्याल रखेंगी, तो जो है ना, ये कहते हैं कि मर्द के कपड़ों से जो है ना वो औरत के सुघड़ापे का जो है वो पता लगता है। तो आप रोज़ उसको इस्त्री किए हुए कपड़े दें, और ये पूछें, ये उनसे पूछ लें कि आपने कौन से कपड़े पहने हैं, या कभी अपनी पसंद के कपड़े दे दें। तो आप फरमाते हैं कि तकवा के बाद मोमन के लिए एक नेक बीवी जो है ना, उससे बढ़कर कोई नहीं है। और मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शौहर बीवी को हुक्म दे तो बीवी उसकी अताअत करे, और अगर शौहर बीवी को देखे तो शौहर खुश हो जाए। और देखें, वो दिन भर का थका अगर घर आ रहा है, तो उसकी नज़र अपने साफ़ सुथरे घर पे पड़ रही है, साफ़ सुथरी बीवी बच्चों पे पड़ रही है, एक अच्छा खाना उसे मिल रहा है, तो वो खुश होगा कि नहीं, उसके दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाएगी। अगर आप एक बीवी हैं, तो आप ये देखें कि जब आपकी खुशी का बायस क्या बनता है, जब आप उस अपने शौहर से कोई फ़रमाइश करती हैं कि आते हुए ये ले आना, या मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने ये लेना है, वो आपको दे देता है, तो आपको कितनी खुशी जो है वो फ़ील होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर सकोगी, या जो उसने चीज़ आपने मंगवाई थी वो ले आया है। तो इसी तरह जब वो घर आता है तो वो ये चंद चीज़ें चाहता है कि घर साफ़ सुथरा हो, घर में सुकून हो, बच्चे बीवी साफ़ सुथरे हों, अच्छा खाना हो, तो उसके दिन भर की जो थकावट है ना वो दूर हो जाती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों पे अमल करें तो हमारा घर जो है वो जन्नत का गवारा बन जाता है। और ऐसा है कि कुछ औरतें जो होती हैं, मतलब ज़िद करना शुरू कर देती हैं, या फिर वो सारा दिन मुँह में बड़बड़ाती रहती हैं कुछ ना कुछ। इससे जो है ना शौहर के दिल में आपकी इज़्ज़त जो है वो डाउन होती जाती है, कम होती जाती है। देखें, हर घर में मसले होते हैं, औरत को भी शिकायतें होती हैं मर्द से। मर्द परफेक्ट नहीं होता, ना ही औरत परफेक्ट होती है। परफेक्ट सिर्फ़ मेरे अल्लाह पाक की ज़ात है। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप समझ के चलेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ईज़ी रहेगी। और अब ऐसा भी नहीं है कि शौहर बीवी को बोले कि 24 घंटे तुम टांग पे खड़ी रहो, तो ना तुम मुझे सोती नज़र आओ, ना खाती नज़र आओ। तो ऐसी आदतें भी शौहर को नहीं अपनानी चाहिए। खुश रहें, जज़ाकिल्लाह।